हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्लास स्टार्ट करें? तो भाई देखो, आज हमारी है क्लास 6 और आज जो हम टाइम, स्पेस एंड डिस्टेंस तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन इसके अंदर आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं ट्रेन। यानी आज हम ट्रेन से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको देखेंगे भाई वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर ट्रेन। तो देखो, अभी तक जो हम इसमें पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, तो आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा जब हमारा टाइम सेम होता है तो हमारा जो डिस्टेंस का रेशो होता है वो हमारे स्पीड के रेशो के बराबर होता है। ये चीज़ आप पढ़ के आए। दूसरा आपने पढ़ा था जब हमारा डिस्टेंस सेम होता है तो हमारा जो स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रेशो का उल्टा होता है, या टाइम का रेशो स्पीड के रेशो का उल्टा होता है। ये पढ़ के अभी तक हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। एक तीसरा कॉन्सेप्ट समझ लो, वो क्या है कि अगर हमारी स्पीड सेम हो तो हमारा डिस्टेंस का रेशो टाइम के रेशो के बराबर ही होता है। d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d1 बाई d2 इक्वल्स टू t1 बाई t2। तो ये आपको इसमें एक एक्स्ट्रा हमें याद रखना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई वो नहीं है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, मैं समझा देता हूँ आपको ऐसा कैसे आता है। मानो आपकी ये स्पीड है, आप हो और आप एक h स्पीड से चल रहे हो, ठीक है। एक डिस्टेंस कवर करते हो d1 और आपको टाइम लगता है t1। दूसरा केस में आते हो, आप ही हो और आपकी स्पीड अभी भी ऐसी है। अब आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो d2 और टाइम आपको लग रहा है t2। तो इस केस में स्पीड क्या होगी? आपने कहा जी स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस केस में स्पीड क्या होगी? आपने कहा जी स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मेरी दोनों केसेस में इक्वल है तो मैं इन दोनों को इक्वल रखा, d1 अपॉन t1 इक्वल्स टू d2 अपॉन t2। और इसी को अगर अगर आप करो तो ऐसे भी लिख सकते हो d1 अपॉन t2 इक्वल्स टू t1 अपॉन t2। यही मैंने यहाँ लिखा है और आपको मैंने ये सॉल्व करके भी बता दिया कि किस तरीके से आता है, क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे होता है। ठीक है, तो ये तीन तो हमें अपना आइडिया, इन दो का तो हमें आइडिया था अभी तक, हम इस पे क्वेश्चन करके आए। ये आपको और थोड़ा सा याद रखना है। अब ट्रेन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, देखिए ये आप हो या मान लो कोई बंदा है, एक आदमी है, ठीक है, मैन, और ये है ट्रेन। यहाँ पर ट्रेन है ये, ठीक है, ये है आप ट्रेन। अब ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी, तो यहाँ से क्रॉस करना स्टार्ट करेगी। हमेशा याद रखना, ट्रेन का कभी क्रॉस करने की बात हो तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो, इंजन, ये हो गया ना इंजन, यहाँ से शुरू करेगी चलना और ये पूरी इसको क्रॉस करके पहुँचेगी ये यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको आगे ले लेता हूँ, ठीक है। हालांकि यहीं पे ऐड होना चाहिए था, लेकिन ये दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा आगे ले लिया। तो मैं अब आपसे पूछूं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप क्या बताओगे? इसको देखते हुए दोनों चित्रों को, भाई ये ट्रेन थी, यहाँ से ये यहाँ पहुंची, इसने इस आदमी को क्रॉस किया है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? थोड़ा सोचो, इसको आइडिया लगाओ कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है। अब आप कहोगे कि जी इसने अपना, ट्रेन ने, ये इंजन था, इसका इंजन कहाँ आ गया है? यहाँ आ गया है, मतलब ये इंजन हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आप देखोगे, हालांकि ये मैंने क्योंकि बताने के लिए किया, तो ये हल ट्रेन यहीं पे ही आएगी, क्योंकि आदमी की डिस्टेंस ही क्या होती है, आप ही खड़े हो जाओगे, डिस्टेंस ही क्या है ट्रेन की कंपैरिजन में ना। तो ये अगर आप देखो तो आप कहोगे भाई जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसने डिस्टेंस कवर किया है एक आदमी को क्रॉस करने में। तो हमेशा याद रखना, व्हेन अ ट्रेन passes a man और पोल, खंभा भी हो सकता है, then
द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे जब भी हमारी ट्रेन किसको, आदमी को या फिर पोल को क्रॉस करेगी, पास करेगी, तब हम अगर पूछें कितना डिस्टेंस चला तो आप कहोगे जी भाई साहब जो ट्रेन की लंबाई है आपने वही डिस्टेंस कवर किया है। ठीक, अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे और इससे नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब ये है प्लेटफॉर्म। और इसकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी लेंथ है L1। ये मेरी ट्रेन है। ट्रेन ने यहाँ से चलना शुरू किया था इस पॉइंट से और इस प्लेटफॉर्म को कवर किया, यहाँ आ गई। इंजन इसका भी यहाँ आ गया है। ट्रेन की लंबाई है L2। अब मैंने आपसे पूछो कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन ने कितनी, ये ट्रेन लिख देते हैं, पे ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। आप बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो ये तो आपको यहाँ इसमें तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है L1 प्लस L2। देख लो, ये L1 और ये L2। इंजन यहाँ से शुरू हुआ था और इंजन अब कहाँ यहाँ पर है, तो कितना आ गया L1 प्लस L2। क्रॉस करने का मतलब क्या होगा, जब ट्रेन का लास्ट हिस्सा निकल जाए तभी तो क्रॉस करना कहोगे। आप किसी अपनी गाड़ी से या बाइक से किसी को क्रॉस कर रहे हो तो क्या होगा, जब पीछे वाला भी हिस्सा निकल जाएगा तभी तो आपने पार किया ना। आप ब्रिज पार करते हो तो इस सिरे से आप दूसरे सिरे पे जाते हो ना, तो वही चीज़ है। तो इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना तो प्लेटफॉर्म के यहाँ से यहाँ तक पहुँची और पूरी कवर करेगी, यानी इंजन इसका यहाँ आ गया। ठीक, तो तब हमारी क्या हो जाती है, लेंथ दोनों की ऐड हो जाती है। इसको भी लिख लेंगे, when a train cross a platform और another train, या कोई दूसरी ट्रेन हो और another train, then the distance cover by train is equal to the sum of the length of train, length of the train लिखो, and the length of the platform oblique another train। ठीक है, तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है। इसमें क्या, अगर आदमी को क्रॉस करेंगे तो ट्रेन की अपनी लंबाई, और अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की अपनी लंबाई, इनका एडिशन, ये डिस्टेंस ये कवर करती है। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चनों को जब हम डील करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। मेन इसमें ये दो कॉन्सेप्ट ही याद रखने वाले हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 84 किलोमीटर पर आवर। तो हमें स्पीड दी है ट्रेन की, कितनी दी है, 84 किलोमीटर पर आवर दी है जी। ठीक है, इफ क्रॉसेज अ मैन इन 5 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है आपको 5 मिनट, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ बतानी है, तो लेंथ कैसे बताओगे भाई, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू लेंथ होगी अगर आदमी को क्रॉस कर रहा है, तो L इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। स्पीड कितनी है, आपने कहा जी 84, टाइम कितना है 5। सही लिख रहा हूँ, आप बताओ। आप कहोगे नहीं जी गलत लिख रहे हो, 5 मिनट है और ये यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम मिनट को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आर में। तो इसे किससे करोगे, 60 से डिवाइड, 5 से इसे गया तो ये होगा 12, 12 से ये जाएगा 7, तो हमारी ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, आपने कहा जी 7 किलोमीटर। याद रखना, हमेशा यूनिट का भी आइडिया रखना, कभी कि यहाँ पे यूनिट लिख के दे दे तो आप पता कर सको। हालांकि इसमें लिख के नहीं थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर पर आवर में लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, कोई टेंशन ही नहीं होगी।
कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि आपको कि भाई ये स्पेशल मैं रिपीट करूं, भाई लेंथ ही सिंपल स्पीड इनटू टाइम लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहता है 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये क्या है, यहीं पे लिख देता हूँ, ट्रेन की लंबाई दी है L1, स्पीड दी है ट्रेन की। इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस आ 220 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ये हमारा क्या दिया है, प्लेटफॉर्म की दी है। तो भाई इसमें अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो आप कहोगे डिस्टेंस का मतलब हो गया जी L1 प्लस L2। ठीक, L1 कितनी है 180 प्लस L2 कितना है 220, यानी आप कहोगे जी 400 मीटर तो इसकी डिस्टेंस है। स्पीड आपको दे रखी है, ये रही कितनी दी हुई है, आपने कहा जी 45 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है, तो आप यार टाइम तो आप भी जानते हो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 400, स्पीड है 45। सही कर रहा हूँ या कुछ और मुझे इसमें लिखने की ज़रूरत है, बताओ। बिल्कुल सही पहचाने, 45 किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर में है, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 400 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 5, 9 से गया 2, 9 5 ज़ा 45, 5 से इसे करोगे 80, और 5 से इसे क्या 16, और 16 टू जो क्या होता है 32। किस में आएगा, आपने कहा जी सेकंड में आएगा ये, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। चलिए देख लेते हैं, तो ये रहा सेकंड। देखो जैसे इसमें ऑप्शन दिए हुए थे ना मिनट और सेकंड, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए भाई मैं कन्वर्ट करके चला हूँ मीटर पर सेकंड में, तो मेरी जो यूनिट आ रही होगी वो सेकंड आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है देयर आर 12 कंपार्टमेंट्स इन अ ट्रेन। एक ट्रेन है जिसमें कितने 12 डब्बे हैं, और हर कंपार्टमेंट की ईच कंपार्टमेंट इज 25 मीटर लॉन्ग। हर कंपार्टमेंट कितना है 25 मीटर लंबा है। दिस ट्रेन टेक्स 18 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन। एक बंदे को क्रॉस कर रही है और 18 सेकेंड लेती है। अब कहता है इफ 2 कंपार्टमेंट्स आर रिमूव्ड, 2 डब्बे हमने हटा दिए, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस दैट मैन। अब देखो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे ट्रेन की स्पीड बदली, आपने कहा नहीं जी, तो स्पीड मेरी सेम है, तो क्या होगा d1 अपॉन d2 इक्वल्स टू t1 अपॉन t2। अब डिस्टेंस पहला क्या है, ट्रेन की लंबाई, तो क्योंकि आदमी को क्रॉस कर रहा है, आदमी को क्रॉस करने में डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लेंथ होती है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, आपने कहा जी 12 डब्बे हैं तो 12, और एक डब्बा जो है वो 25 मीटर लंबा है, डिवाइडेड बाय, अब हमने 2 डब्बे हटा दिए, यानी 10 डब्बे रह गए, और ये 25 ही रह गया। t1 पहला हमें टाइम दिया है वो 18 सेकंड में क्रॉस कर रही थी, t2 मुझे निकालना है। ठीक, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 6 से करोगे 2, 6 3 जा 18, 2 से इसे करोगे 5, t2 इधर चला गया, और ये आ गया आपका 15। 15 किस में आया, आपने कहा जी सेकंड में आया, तो 15 सेकंड इसका आंसर होगा। लेकिन ये मैंने आपको ना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया, पता है एग्जाम में ना ऐसे मत करना, आप इसे बहुत आसान तरीके से कर सकते थे, ये चीज़ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। आप ये देखो 12 डब्बे कितना टाइम लेते हैं क्रॉस करने में, आपने कहा जी 12 डब्बे लेते हैं 18 सेकंड। एक डब्बा कितना लेगा, आपने कहा जी एक डब्बा लेगा 3/2 सेकंड। 10 डब्बे कितना लेंगे, आपने कहा 3/2 इंटू 10, 2 5 या 10, यानी 15 सेकंड। हमें किसी और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। ट्रेन वाला जो है ना बहुत सिंपल होता है, कोई टेंशन ही नहीं होती है इसके, आसान से सिर्फ आपको सेकंडों में काम होता है ट्रेन के कॉन्सेप्ट में। कोई और हर साल एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिर्फ 1 सेकंड में आराम से आंसर लगाओ चले आओ, कोई कुछ याद ही नहीं करना। बहुत देखा कितनी आसानी से हो गया भाई यहाँ पे। हमें ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन एग्जाम में करोगे तो हमेशा ऐसे ही करना कि 12 डब्बे दिए हुए हैं, हमें लेंथ की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ भी देख रहे थे वो कट ही जा रहा है नहीं, तो सीधे 12 डब्बे 18 सेकंड में, एक की वैल्यू निकाल लोगे 10 कितने में निकलेगा वो आ गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहता है देयर आर 23 कंपार्टमेंट्स इन अ ट्रेन एंड ईच कंपार्टमेंट इज 49 मीटर लॉन्ग। दिस ट्रेन टेक्स 115 सेकंड टू क्रॉस अ पोल। इफ 9 कंपार्टमेंट रिमूव्ड देन हाउ लॉन्ग वुड दिस ट्रेन टेक टू क्रॉस द सेम पोल। इस क्वेश्चन को आप करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को करो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखिए
भाई देखो सिंपल है, 23 डिब्बे कितना टाइम ले रहे हैं, आपने कहा जी 115 सेकेंड। एक डिब्बा कितना टाइम लेगा, आपने कहा जी 5 सेकेंड। और हमें कितने 9 डब्बे निकाल दिए तो बचे कितने 14, तो कितने लेंगे, तो आपने कहा 70 सेकेंड। आंसर आ गया 70 सेकेंड। कितनी जल्दी निकल आया, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, आराम से आ गया। अब अगर आप फॉर्मूले से भी करना चाहो तो देखो d1/d2, d1/d2 होता है, d1 कितना है भाई 23 डिब्बे हैं, एक डिब्बा 49 का है। हालांकि 49 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो पूरा समझ लो तो अच्छे से समझो। 9 डब्बे निकाल दिए, कितने रह गए 14 इंटू 49। t1 कितना है, आपने कहा 115, t2 आपको निकालना है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 23 5 से में जाएगा, t2 इधर आ गया, और 14 5 जा कितना होता है 70, तो यहाँ से भी 70 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी, थोड़ा सा देखना पड़ा, एक चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत है। हालांकि होनी भी नहीं चाहिए अगर आप फॉर्मूले से भी कर रहे हो ऊपर नीचे चीज़, क्योंकि ये तो बेसिक फॉर्मूला है, कोई ऐसा भी नहीं कुछ इसमें स्पेशल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 10 सेकेंड एंड अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक पोल को क्रॉस करने में उसको लगते हैं 10 सेकेंड जो ट्रेन है, और 250 मीटर लॉन्ग का जो प्लेटफॉर्म है, यानी 250 मीटर लंबा पे एक प्लेटफॉर्म है, उसे क्रॉस करने में ट्रेन को लग रहे हैं 15 सेकेंड। तो पूछता है भाई एक तो ट्रेन की स्पीड बता दो, दूसरा ट्रेन की लेंथ बता दो। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं, मान लेते हैं हमारी ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। ठीक है, तो एल मान ली हमने, एज्यूम कर ली एल है। अब पहले वो कहता है कि ट्रेन क्रॉस कर रही है ये, ठीक है, अभी भी आपकी क्या होगी, स्पीड सेम होगी। आपने कहा जी स्पीड, मेरी ट्रेन है भाई एक ही स्पीड से चल रही है, तो d1/d2, यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी, t1/t2 का। ठीक है, d1 क्या होगा, जब वो किसको कर रही है, पोल को, खंबे को क्रॉस कर रही है, तो हमारी लेंथ होगी ट्रेन की, डिवाइडेड बाय d2। तब क्या होगा, लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो हमारी लेंथ ट्रेन की प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 250 इक्वल्स टू, पहले में ले रही है 10 सेकेंड, यहाँ ले रही है 15 सेकेंड। इसे करोगे तो 5 से किया, 5 2 या 10, 5 3 या 15, इधर इंटू करी तो ये आएगा 3L इक्वल्स टू 2L प्लस 500। तो हमारी ये 2L इधर ले गए तो लेंथ तो आ गई 500 मीटर। ठीक है जी, लेंथ 500 मीटर आ गई, और अब हमें निकालनी है स्पीड। तो स्पीड क्या होगी, आपने कहा डिस्टेंस यानी 500 मीटर डिवाइडेड बाय 10, यानी कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 50 मीटर हमारी ट्रेन चलती है, या स्पीड कह सकते हो 50 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो ये हमारा निकल आया 50 और 500 ना। ठीक है, ये अब आप कहोगे सर अगर हमें यह ना लगाना हो तो कैसे करें। देखो बहुत सिंपल है, इस वाले को भी हम अपने लॉजिक से करेंगे। देखो जब वो एल लंबाई, मतलब अपनी लेंथ है, एल है, ट्रेन जब उसको कर रही है तो कितना टाइम ले रही है, आपने कहा जी 10 सेकेंड लेती है। जब एल प्लस 2 50 हो जाता है तब कितना टाइम ले रही होती है, तब वो ले रही होती है 15 सेकेंड। यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, आपने कहा जी 5 सेकेंड का आ रहा है। अब जरा ये देखो, 5 सेकेंड का जो अंतर आ रहा है किस वजह से आ रहा है, आपने कहा जी 5 सेकेंड का जो अंतर है, पेन चेंज करके बताता हूँ, वो आ रहा है इस 250 की वजह से, है ना। अगर सिर्फ ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई तो 10 सेकेंड में एक डिस्टेंस जो कवर कर रही है ट्रेन, या अपनी लेंथ को कवर करती है, तो वो तो 10 सेकेंड में करती है। लेकिन अगर उसमें 250 मीटर और ऐड हो जाता है प्लेटफॉर्म, तो 15 सेकेंड लगता है। तो ये जो 5 सेकेंड एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, इस 250 की वजह से। यानी आप कह सकते हो 5 सेकेंड में ट्रेन जो है वो 250 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। एक सेकेंड में कितना करेगी, आपने कहा जी एक सेकेंड में करेगी 50 मीटर। देखो ये आ गई आपकी स्पीड। स्पीड क्या होता है, एक सेकंड में चली गई दूरी, एक घंटे में चली गई दूरी, यही तो स्पीड होती है, या एक मिनट में चली गई दूरी। तो यहाँ पे एक सेकंड में कितनी ट्रेन कवर कर रही है, 50 मीटर। तो ये स्पीड आ गई आपकी, स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। इसको ये तो कहते हैं एक सेकंड में चली गई दूरी, यही आई 50, यहाँ निकाली थी, सिंपल आ गया।
अब आपको किसका निकालना है, 10 सेकंड, तो 10 सेकंड का निकाला तो 2 5 जा 10, इसको भी 2 से कर दोगे तो कितना आ गया, 500 मीटर। ये देखो सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, 50 मीटर हमें स्पीड भी पता चल गई और हमें ट्रेन की लेंथ भी पता चल गई। ठीक है, जिसको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे करो, इससे भी लगाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ट्रेन के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या है ना, टोटल के टोटल लॉजिक से होते हैं और बहुत जल्दी होते हैं। सिर्फ 2 या 3 लाइन में 2-3 सेकंड में आप धड़ास से क्वेश्चन निकालोगे और आंसर लगाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकंड एंड अ 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 18 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। पूछा है कि भाई स्पीड क्या होगी और लेंथ क्या होगी ट्रेन की। तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लगा के देखो, आपको पता भी चल जाएगा कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है जब इस क्वेश्चन को करोगे आप। मुझे लगता है आप सबने कर लिया होगा। चलिए, ट्रेन की लेंथ एल ही मानते हैं, तो पहले लेंथ है, जब हमारा पोल को करेगी यानी खंबे को दूरी करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलेगी, आपने कहा सिर्फ लेंथ अपनी जो ट्रेन की लंबाई है यानी एल, कितने सेकंड में चल रही है, आपने कहा जी 12 सेकंड में। अब वो कर रही है प्लेटफॉर्म को पार, तो प्लेटफॉर्म को करने में क्या होगा, दोनों की मैंने बताया आपको लेंथ ऐड हो जाती है, तो ट्रेन की तो हमें पता नहीं, तो एल रही, उसकी हो गई 180 और अब ये टाइम ले रही है 18 सेकंड। आपने देखा कि इन दो के बीच में आ रहा है 6 सेकंड, और ये जो 6 सेकंड है ये किसकी वजह से आ रहे हैं, आपने कहा जी ये आ रहे हैं इस 180 की वजह से। तो 6 सेकंड में हम 180 मीटर चल रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितना चलेंगे, आपने कहा जी 30 मीटर। तो यहाँ से हमें स्पीड पता चल गई, कितनी आई हमारी स्पीड, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें लेंथ निकाल ले, लेंथ के लिए हमें कितना चाहिए, 12 सेकंड, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12 सेकंड हो गया, 2 से इसे करोगे तो ये 360 मीटर हो गया। ये मेरी लेंथ आ गई। तो स्पीड 30 और लेंथ 360 ये दे होगा। अब आप कहोगे कि जी एक बार फॉर्मूले से भी हमें समझा दो, तो कोई वो नहीं है, देखो इसमें क्या करोगे, L अपॉन D1 अपॉन D2, L प्लस 180, T1 कितना है 12, T2 कितना है 18, इसे करा 6 2 जा 18, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 से इसे करोगे तो 3L, इसे किया 2L प्लस 360, तो यहाँ से L आपका कितना आ गया 360, यही हमारी आई है लेंथ। अब स्पीड निकालोगे तो कैसे निकालते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 360, टाइम कितना ले रहा है 12, 12 से करोगे 12 3 जा 36, 0 30 मीटर पर सेकेंड। तो चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, चाहे ऐसे लॉजिक से कर सकते हो, आपकी आस्था है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है अ ट्रेन क्रॉसेज अ 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड एंड 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 19 सेकंड, फाइंड द स्पीड एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो अभी तक क्या था, एक बार अभी तक क्वेश्चन जो आ रहे थे उसमें क्या था, खंबा खंबा था और एक प्लेटफॉर्म था। अब क्या किया, दोनों ही प्लेटफॉर्म आ गए। पहले 180 मीटर का प्लेटफॉर्म ट्रेन जो है क्रॉस करती है, फिर 120 मीटर का करती है। अब पूछता है भाई साहब अब बताओ आप मुझे ट्रेन का क्या होगा, वहां तो लॉजिक लगा लिया, क्या इसमें लॉजिक लगेगा, चलो बताते हैं, करके देख लेते हैं लगता है नहीं लगता। नहीं, देखो ट्रेन की लंबाई एल, पहला क्या कितना होगा एल प्लस 180, ये डिस्टेंस होगी, कितने में कर रहे हो आप 20 सेकेंड में। फिर आपकी हुई एल प्लस 120, ये कितने में कर रहे हो आप, आपने कहा जी 19 सेकेंड में। जरा एक चीज़ देखो, कितना डिफरेंस, आपने कहा जी 1 सेकेंड का, किसकी वजह से आ रहा है, आपने देखी कि यहाँ पे डिफरेंस देखा तो आया 60 का, भाई 180 और में से 120 को माइनस करोगे तो डिफरेंस आ गया, एल से एल कैंसिल, 60 की वजह से आ रहा है, 60 एक्स्ट्रा है, उस 60 एक्स्ट्रा की वजह से, 60 मीटर एक्स्ट्रा की वजह से इसको टाइम लग रहा है 1 सेकेंड ज़्यादा। तो 1 सेकेंड में कितना वो चल रही है ये 60 मीटर, ये तो आ गई मेरी स्पीड जी 60 मीटर पर सेकेंड। अब लेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे, 20 की निकाल लो पहले, 20 सेकेंड में कितनी चल रही है, आपने कहा जी 20 सेकेंड में चलेगी 1200 मीटर, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसमें से 180 को माइनस कर दो, माइनस किया 180, क्यों, ये प्लेटफॉर्म की है, 180 को माइनस करोगे तो देखो 0 2
1200 मीटर, ये मेरी क्या आ गई, लेंथ आ गई। किसकी लेंथ आ गई, ट्रेन की लेंथ आ गई। तो हमारा 60 और 1020 ये रहा। ठीक, अब अगर हम इसे करते हैं फॉर्मूले से, तो वही है d1/d2 इक्वल टू t1/t2, ट्रेन की स्पीड सेम रहेगी, तो l प्लस 180 डिवाइडेड बाय l प्लस 120 इक्वल्स टू 20/90। ठीक है, अब ये इधर ले जाओ तो 19l प्लस, इसे मैं ऐसे ही रखता हूँ 19 इंटू 180 इक्वल्स टू, इसे इधर ले जाओगे तो 20l प्लस 20 इंटू 120। इसको मैंने ऐसे ही रखा, कैलकुलेशन को इजी करना है। 19l इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 180 माइनस 20 इंटू 120 इक्वल्स टू, 19 इधर गए तो l आएगा, बस 20 में से 19 माइनस हो जाएंगे। अब एक चीज़ बताओ, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। आपने कहा जी एक तो आ जाएगा इसमें से 180 है तो 60 3 जा 180 और 62 जा 120, 60 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ रहेगा 19 इंटू 3 माइनस 20 इंटू 2, तो ये आएगा L 60 इंटू 19 3 जो होता है 57 माइनस 40 या 60 इंटू 57 में से 40 करोगे तो कितना आएगा 17 आया, 17 से एग्जैक्ट कितना होता है, आपने कहा 102, तो 1020 हमारा लेंथ आ गई। अब ये देखो कितना लंबा करना पड़ा, यहाँ पे हमारा इतने में आ गया था। कैलकुलेशन बचाने के लिए मैंने आपको लॉजिक समझाया, बाकी तो फॉर्मूले से चीज़ निकल ही जाती है। अब ये मेरी लेंथ आई, अब स्पीड निकालोगे तो वो कैसे निकलेगी भाई, ये लेंथ है 1020 और ये 180 जोड़ लो, या इसको ऐसे भी कर लो, क्योंकि इजी इससे पड़ेगा तो इससे निकालना। तो 1020 प्लस 180 जोड़ोगे तो 1200 आएगा, इसे आप 20 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूले से निकालने का तरीका है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा लॉजिक से निकालो, बहुत जल्दी निकलता है। सिर्फ आप देख रहे हो कितनी जल्दी निकल गया था यहाँ पे 19 की, और भी अभी चलो 19 तो फिर भी ठीक है। मान लो आपसे 89 या 87 को इस तरीके से स्पेशल नंबर दे दे या बड़ा नंबर दे दे, फिर कैसे करेंगे, नहीं। तो ईजी तरीका यही है लॉजिक से करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ ट्रेन पासेस 2 persons walking in the direction of the train at 5 km/h and 7 km/h respectively in 10 seconds and 11 seconds. Find the speed of the train. देखो इस क्वेश्चन को समझो, एक भाई ये भाई है हमारे, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ये भाई है हमारे, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मेरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ठीक। तो पहले ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी, इस आदमी की हमारी क्या है स्पीड 5 km/h से ये चल रहा है, ये भाई हमारा चल रहा है 7 km/h से। तो पहले तो इसको क्रॉस करेगी, फिर इसको क्रॉस करेगी बाद में। तो जब इसको क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलेगी, आपने अभी कहा अगर हम आदमी को क्रॉस करते हैं तो ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी, तो डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई। इस आदमी को क्रॉस करेगी तो कितना चलेगी, आपने कहा जी ट्रेन अपनी ही लंबाई चलेगी। ठीक है, अब जब अपनी ही लंबाई यहाँ चल रही यहाँ चल रही, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, डिस्टेंस सेम का। सेम डिस्टेंस कवर हो रही है दोनों जगह, आपने कहा हाँ जी। डिस्टेंस क्या कवर हो रही है, ट्रेन की अपनी लेंथ। चलिए, अब आप रिलेटिव स्पीड पढ़ के आए थे, एक ये स्पीड है और ट्रेन की मान लेते हैं st। जब हम सेम स्पीड से चल रहे होते हैं तो क्या होता है, आपने कहा st और ये 5, तो st माइनस 5 डिवाइडेड बाय st माइनस 7, और यहाँ जब डिस्टेंस सेम है तो क्या लगेगा, s1/s2 इक्वल्स टू t2/t1, ये लगेगा। तो यहाँ टाइम क्या आएगा, जो हमारा 7 किलोमीटर वाला ले रहा होगा, यानी 11, ये मेरा t2 है, और नीचे आएगा 10। ठीक, इसे करा
तो ये आ गया 10 st माइनस 50 इक्वल्स टू 11 st माइनस का 77 इधर गया तो ये हो जाएगा 77 माइनस 50 इक्वल्स टू 10 st इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये रह जाएगा st। तो स्पीड हो गई हमारी ट्रेन की कितनी 27 मीटर पर सेकंड, नहीं किलोमीटर पर आवर में हमारी स्पीड चल रही है। अब आपने कहा जी यहाँ पे किलोमीटर ले रहे हो लेकिन ये टाइम तो सेकंड में था, तो एक चीज़ देखो ये भी सेकंड में ये भी सेकंड में, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है ना। जब हम रेशो लेते हैं पीछे भी करके आए थे तो उसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आपकी आ गई स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमसे और क्या पूछा है, ट्रेन की चाल ही पूछी थी तो ये आ गया जी। ठीक, अब आप कहोगे कि अगर हम इसे फॉर्मूले से न करें क्या इसमें भी लॉजिक लगेगा? बिल्कुल लगेगा। देखिए कैसे लगेगा। पहले दिया है 5 किलोमीटर से चल रहा है एक बंदा, एक चल रहा है 7 से, और टाइम ले रहे हैं ये 10 सेकेंड, ये 11। ठीक, यहाँ पे कुछ मत करो, इसके इंटू करो ये आएगा 50, इसके इंटू करो ये आएगा 77, इन दोनों का डिफरेंस लो, आपने कहा जी आया 27, और यहाँ पे देखा तो आपने कहा जी 1, टाइम में कितना है 1, तो एक सेकेंड में कितना चलता है, आपने कहा जी 27 किलोमीटर चलता है। तो ये तो स्पीड होती है, एक सेकेंड में चली गई दूरी, तो स्पीड कितनी आ गई 27 किलोमीटर। अच्छा ये एक घंटे में, एक टाइम है ना। अब आप कहोगे कि आपने इसे एक घंटा क्यों बनाया, वही बताता हूँ। मैंने इसे एक हावर ही क्यों लिया, एक घंटे में या एक उसमें टाइम यूनिट में चल 27 था तो किलोमीटर पर आवर में लिख दोगे। अब इसको पता है क्या करता है, अगर मैं इसे घंटे में बना रहा हूँ तो ये क्योंकि हमें दिया हुआ है किसमें, देखो टाइम दिया हुआ है सेकंड में, तो मैं इसे करता, मैं इधर लिख के दिखाता हूँ आपको। आवर में बनाने के लिए 3600, इसे भी 3600 से डिवाइड करता, ये आता 1/3600, ये जब मल्टीप्लाई करते तो ये आता 50/3600, इसे मल्टीप्लाई करते तो आता 77/3600, ये डिफरेंस निकालते तो आता 27/3600, तो यहाँ पे आता 1/3600, घंटे में आप चलते हो 27/3600 किलोमीटर। तो इससे तो ये खत्म हो जाता ना, तो एक घंटे में कितने चले 17, यानी एक या तो सेकंड एक यूनिट में, या इसको आप घंटा वो मत मानना, ये मान लो एक यूनिट में आप कितना चल रहे हो 27। और फिर आप देखना कि जो भी हमारी यहाँ पे इसकी यूनिट दी होगी स्पीड की, जैसे यहाँ किलोमीटर पर आवर थी तो वही मेरी स्पीड की आ जाएगी। हालांकि यहाँ पे ट्रेन की जब चाल पूछेंगे तो आपको यहाँ यूनिट लिख के देंगे नहीं, तो आप देख लेना 27 आ रहा है तो आप 27 लगा दोगे। ठीक है, तो ये हमारा 27 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा इसमें भी ऑप्शन 27 था, मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है, सॉरी। चलिए अब क्वेश्चन में कहता है अ ट्रेन पासेस 2 persons वॉकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन at 10 km per hour and 12 km per hour respectively in 5 seconds and 7 seconds. Find the speed of the train. कह रहा है कि आप इसमें भी हमें वही पूछिए, स्पीड बताओ। तो देखो सिंपल है, वही करोगे कैसे, यहाँ 10 लिखा, यहाँ 12, 10 कितने में का है 5 का, ये है 7, इसे करोगे 10 5 50, इसे करोगे तो 84, ये कितना आया आपने कहा जी 34, यहाँ कितना आया आपने कहा 2 यूनिट 34 के बराबर है, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी आपने कहा 17 के, तो ये मेरी स्पीड हो जाएगी। अब ख़त्म हो गया। अगर इसमें यूनिट लिखी होती तो आप क्या करते, आप देखते भाई स्पीड की यूनिट क्या थी किलोमीटर पर आवर, तो ये 17 किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आ जाता। सिंपल हो गया, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को अपना घर पे करके देखना, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1 लगा के देखना, और फिर देखना कि स्पीड जो है हमारी आ रही है यही या नहीं। ठीक है, दूसरा रिलेटिव लगेगा, यहाँ पे दोनों चल रहे हैं तो स्पीड S1 की जगह क्या रखोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन -10, और S2 की जगह क्या रखोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन -12। ये चीज़ भी याद रखना कि रिलेटिव है, रिलेटिव स्पीड चलेगी।
फिर सॉल्व करोगे इसको, फिर आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड। तो भाई एक आदमी है, उसको क्रॉस कर रही है, वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। चलो इसको तो थोड़ा सा बना देते हैं। भाई ये ट्रेन है, ये एक आदमी है अपना भाई, आदमी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, इसको क्रॉस करती है ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। चलिए, वेयर इज दिस ट्रेन क्रॉसेज अनदर मैन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक भाई ये दूसरे हैं, और इनकी डायरेक्शन ये है, और इसकी है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, ट्रेन तो हमारी अभी भी कैसे चल रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो इसको भी क्रॉस करेगी। और इसमें कहता है कि उसकी 5 है और 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो स्पीड पूछिए ट्रेन की क्या होगी। तो इस वाले को कैसे करोगे, तो इसको पहले मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मूले से बताता हूँ, फिर मैं आपको लॉजिक से बताता हूँ। देखो फॉर्मूला तो अभी भी इसमें वही लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या रहेगी, ट्रेन की कवर हो रही है दोनों जगह। तो क्या रहेगा, S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1। अब S1 की जगह क्या आएगा, आपने देखा रिलेटिव लगाओगे, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन -6 यहाँ आए, और आप पढ़ के आए हो इस वाले में क्या होंगी, स्पीड ऐड होंगी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन +5। और इस किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये माइनस की हो रही है प्लस की हो रही है, तो मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सेकंड डे पर रिलेटिव स्पीड पूरी पढ़ाई है, उससे आप समझ जाओगे। अगर नहीं आए हो, समझ रहे हो, तो पहले जाके उस वीडियो को देखो, फिर इस वाले को आके समझो। और टाइम देखते हैं अब। टाइम 2 दूसरे का है 10 सेकेंड, और T1 है 6 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड नहीं करते, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6xt माइनस का 36 इक्वल्स टू 10 से करोगे तो 10st प्लस का 50 सही चल रहा है ना। 6p माइनस का 36 और स्पीड इसकी T2 है ST/। ठीक है, कुछ तो इसमें हमारे से गड़बड़ हो रही है भाई। सही लिख रहा हूँ मैं, 6 किलोमीटर पर आवर। अरे देखो, यहाँ पे है 12 सेकेंड और हम लेके चल रहे हैं 6 सेकेंड, तो कहीं तो कन्फ्यूज़न गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। ये 12 सेकेंड है, तो मेरे से लिखने में मिस्टेक हुई थी। ये 12 सेकेंड है। अब इसको 2 से कर लो, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब 6 से करोगे तो ये आ जाएगा 6xt माइनस 36, और 5 से करोगे तो ये आएगा 5st प्लस का 25। 5 इधर आ गया तो 6 से माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा st, और 36 और ये 25 हो जाएगा 61। तो 61 इसकी स्पीड होगी। तो ये तो था हमारा फॉर्मूले से। अगर हम इसे लॉजिक से करें तो कैसे करोगे, देखो पहला लिखा है 6 और 12, 6 12, दूसरा लिखा है 5 और 10, 5 और 10, इसको भाई 72 हो गया, ये आपका 50 हो गया। हमेशा याद रखना, जब इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा तो इसमें माइनस नहीं करना है, इन दोनों को करना है ऐड। दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ गया 122। इस वाले को तो डिफरेंस ही लोगे तो ये कितना आएगा 2 यूनिट में 122, तो 1 यूनिट में कितना, आपने कहा जी 61, तो यही हमारा आंसर आ रहा था 61। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे ऐड, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। अब एक क्वेश्चन आ सकता, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन मैं इसी में आपको समझा देता हूँ। एक चौथा लॉजिक, एक और लॉजिक, अगर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, मतलब ये वाला आदमी इस डायरेक्शन में और ट्रेन इस डायरेक्शन में, और ये वाला आदमी भी इस डायरेक्शन में और ट्रेन हमारी इस डायरेक्शन में, तब क्या करोगे, तब वही कॉन्सेप्ट लेके चलोगे। कौन से वाला, जो हमारा पहले वाला था, तो इधर वाले का भी डिफरेंस, ऊपर भी डिफरेंस। सिर्फ और सिर्फ इस वाले उसमें क्या होगा, नीचे वालों को ऐड करोगे, ऊपर वाले का आप डिफरेंस लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई हमारा हो गए हैं क्वेश्चन खत्म।
और आप जो आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टोटल मैंने कर दिया है ख़त्म। ठीक है? आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट करके पूछो। कोई भी कहीं दिक्कत है, कुछ भी है, कमेंट करो। कोई सजेशन है आपका, कोई भी फीडबैक, कोई आपको परेशानी आ रही है या मेरी कोई चीज़ समझ नहीं आ पा रही और आपको फीडबैक देना चाहो तो वो भी मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो। जितना आप लाइक कर दोगे तो थोड़ा वीडियो और हो जाएगा, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं कुछ पॉजिटिव कर पा रहा हूँ। ठीक है? तो चलिए कल मिलते हैं। ओके, बाय।